हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलका अकेडमी। मैं हूं आपकी फ्रेंड अलका। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के हम 1000 सीरीज़ कर रहे हैं, जिसका आज पार्ट 7 है। तो फ्रेंड्स, आज हम 30 क्वेश्चंस का डिस्कशंस करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 181। एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु होगी 24 माह, 12 माह, 10 माह और 18 माह। तो इस प्रकार के अनुसार बालक की आयु होगी 10 माह और 10 माह का बच्चा होगा। क्वेश्चन नंबर 182। सीखने का आदर्श काल माना गया है शिशुआवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो सीखने के किस काल को आदर्श काल माना गया है? बताइए फ्रेंड्स। तो शिशुआवस्था को सीखने का आदर्श काल माना गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 183। बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है। आपके अनुसार उस बालक की आयु होगी 12 से 13 माह, 5 से 6 माह, 3 से 4 माह और 8 से 9 माह। तो 8 से 9 माह उसकी आयु होगी जब बच्चा जमीन से अपनी पसंद की वस्तु उठा लेता है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 184। बीजावस्था कहा गया है 0 से 2 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, 8 से 16 सप्ताह और जन्मजात। तो बच्चे में बीजावस्था को क्या कहा गया है? तो 0 से 2 अवस्था जब होता है, सप्ताह होता है, उस समय को बीजावस्था कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 185। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? प्रौढ़ावस्था, शिशुआवस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था। तो बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास शिशुआवस्था में होता है। 0 से 5 वर्ष की आयु जिसे शिशुआवस्था कहते हैं। तो इस वर्ष में सिर और मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 186। 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है शिशुआवस्था, बाल्यावस्था रिपीट हो गया है, और किशोरावस्था। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया 1 से 5 वर्ष की आयु को भी शिशुआवस्था कहा जाता है। तो यहाँ 2 से 5 वर्ष की आयु को शिशुआवस्था कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 187। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है माँ के पोषण से, माँ की टीवी देखने से, आस पड़ोस से और पूर्वजों से। तो गर्भ में जब संतान होती है तो वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से प्रभावित होती है? तो माँ के पालन पोषण से वो सर्वाधिक प्रभावित होती है कि माँ का पालन पोषण कैसा है। तो इस चीज़ से संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 188। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और उपयुक्त सभी। तो खेल के मैदान में उपयुक्त सभी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 189। बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? विद्यालय, परिवार, सिनेमा घर और खेल का मैदान। तो किसी भी इंसान या किसी भी बालक में जब संस्कार होता है वो उनके परिवार से ही
उत्पन्न मिलता है, उन्हें परिवार से ही सीखने को मिलता है। अगर हमारा परिवार, हमारा जो भी इन्वायरमेंट है वो अगर सही है तो हमें अच्छे संस्कार मिलते हैं। तो वही होता है कि बालक में संस्कारों का प्रारंभ परिवार से होता है। क्वेश्चन नंबर 190, निम्न में से विकास की अवस्था है गुणात्मक, संख्यात्मक, निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया और शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक। तो विकास की अवस्था क्या है? तो गुणात्मक जो विकास की अवस्था है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 191, नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड और 9 पाउंड। तो नवजात शिशु का क्या वेट होता है? तो 7 पाउंड नवजात शिशु का भार होता है। क्वेश्चन नंबर 192, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 11 से 120, 81 से 110, 71 से 80 और 71 से कम। तो जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? बुद्धि लब्धि मतलब IQ लेवल। तो 71 से कम जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि होती है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 193, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940 और 1900। तो शिक्षा जो मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा मनाया जाता है? तो 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 194, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं स्टर्न, बीने, टर्मेन और इनमें से कोई नहीं। तो जो IQ है, IQ लेवल रहता है, उसे जो मेज़र किया जाता है, मापा जाता है, उसके जन्मदाता कौन है? तो टर्मेन जो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 195, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन और व्यवहार का अध्ययन। तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन होना। तो आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? व्यवहार का अध्ययन। बिहेवियर का स्टडी जो होता है उसे आधुनिक मनोविज्ञान कहा जाएगा। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 196, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य और मौखिक प्रश्न। तो विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? तो बहुविकल्पीय प्रश्न। जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वे विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए सही उपागम नहीं है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 197, सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती? स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति और अनुकूलन। तो सहयोगात्मक जो राजनीति होती है वह महिलाओं में किस चीज़ से संबंधित नहीं होती? तो प्रतिरोध जो महिलाएं इनमें से संबंधित नहीं होती हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 198, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं परिवार से, विद्यालय से, साथियों से और इन सभी से। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे और वयस्क इन सभी से सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से और साथियों से, इन सभी से सीखते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 199, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का और अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो शिक्षक को किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? तो अध्यापन जो वे पढ़ाते हैं उस विषय और बाल मनोविज्ञान दोनों का ज्ञान होना चाहिए। सो राइट आंसर ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 200, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं और कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सभी बच्चे में कोई ना कोई एक अपनी विशिष्टता होती है, सभी समान नहीं होते और सभी में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 201, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव और ये सभी। जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनमें बालकों के लिए बेहतर क्या माना जाता है? तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव ही बालकों के लिए बेहतर मानते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 202, वाइगोट्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, आनुवांशिक, नैतिक और शारीरिक। तो वाइगोट्स्की द्वारा जो बच्चों को सीखने में किस कारक पर महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं? तो सामाजिक स्थिति में वो बच्चों को सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 203, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है? मैकडूगल, टर्मेन, थॉर्नडाइक और बर्ट। तो बुद्धि के जो बहुकारक है उस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक जो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 204, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका निभानी चाहिए? नकारात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, अग्रोन्मुखी और तटस्थ। तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो अग्रोन्मुखी होनी चाहिए। अग्रोन्मुखी मतलब फॉरवर्ड होना चाहिए कि आगे देखें, उन्हें देख रेख करें उनकी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 205 की ओर। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है और उनमें चेतन के 3 स्तर हैं? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, विश्लेषणात्मक सिद्धांत और व्यवहारवाद सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है और उनमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। ओके, तो यह मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 206, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं? विकास की दर, विकास कर्म, विकास की सामान्य क्षमता और वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो विकास की दर पे वो भिन्न होते हैं क्योंकि सबके विकास की दर अलग अलग होती है, तो इस प्रकार पे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 207, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? लिखना, फुदकना, चढ़ना और दौड़ना। तो लिखना जो सूक्ष्म गति कौशल का एक उदाहरण है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 208, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विशेष वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा विद्यालय और मेरा पड़ोस। तो फ्रेंड्स, नर्सरी कक्षा में बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं तो वे सबसे पहले अपने परिवार के बारे में जानते हैं,
उनके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसके विषय वस्तु में पढ़ने में सबसे अच्छी होती है और आसानी भी होती है, उन्हें समझ में भी आता है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो नर्सरी कक्षा में शुरुआत के लिए सबसे अच्छी विषय वस्तु क्या होगी, तो मेरा परिवार। क्वेश्चन नंबर 209, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है या कथन है? पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन और रॉस। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? तो वुडवर्थ द्वारा यह कथन कहा गया है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन 210, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है? स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, वाक्य और रूपिम। तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वनिम, जो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड्स, तो 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए आज के। फिर हम अगली वीडियो में और सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अब मिलेंगे। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। थैंक यू।